वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को द पार्टिसिपल के बारे में समझाया जाएगा। द पार्टिसिपल क्या होते हैं, क्या इसके रूल है, क्या नियम है, इसके बारे में आज आपको समझाया जाएगा। अब पार्टिसिपल्स को समझने से पहले हमको निम्न प्रयोग करते हैं या निम्न प्रयोग को करके क्या करते हैं, पार्टिसिपल को समझ सकते हैं। अब लिखा है एट्रीब्यूटरी के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं जिसका निर्माण करके जो क्या करते हैं हम बनाते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे एट्रीब्यूटरी का सेंटेंस अगर आपको बनाना रहेगा, पार्टिसिपल का प्रयोग करके आप सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो कैसे पार्टिसिपल बनाएंगे, सबसे पहले जो है आपको इसके प्रकार समझने पड़ेंगे या प्रकार क्या है। लिखा है पार्टिसिपल क्रियाएं वर्ब क्रियाओं से बनती हैं। मतलब जो पार्टिसिपल होता है वो किससे बनता है, वर्ब से। वर्ब से पार्टिसिपल हो गया होता है, निर्माण होता है। इसके अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रथम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड क्या दिया है, सेकंड है लिखा है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड दिया है इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब तीन तो आपको पार्टिसिपल पढ़ना है। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करके आप जो है ये पार्टिसिपल पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम क्या होता है, कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे तो सही होगा, इसका सबसे पहले लिखेंगे। लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा है इससे कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि कार्य जो है वो क्या रहेगा, जारी रहेगा। जिसमें कार्य जारी रहेगा उसको रख देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि एग्जांपल यहां पर मान लीजिए लिख लें, यहां पर लिखा है हियरिंग द नॉइज, यहां कामा द बॉय woke up। हियरिंग द नॉइज, शोर सुनते ही लड़का क्या हुआ, जग गया। अब शोर सुनते ही जग गया मतलब जब शोर हो रहा था, मतलब कार्य क्या है, उसका शोर होने का वो जारी था। जब कार्य जारी था तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के श्रेणी में क्या करेंगे, इसको रख देंगे। मतलब शोर सुनते ही लड़का क्या हुआ, जग गया। इस तरह से क्या कर रहे हैं, लिखा है कि इसमें हियरिंग क्या हो जाएगा, हियरिंग जो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब कहला है, क्योंकि ये वर्ब से बने हैं और इसमें एडजेक्टिव का कार्य कर रहे हैं। मतलब ये वर्ब से की तरह क्या किए, हियर क्या है, वर्ब है, और इससे क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव की तरह इसका कार्य करके क्या कर रहे हैं, इसका निर्माण कर ले रहे हैं। लिखा है पार्टिसिपल क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसमें क्रिया अर्थ में करने में करे, करके या हुए का आता है। मतलब हियरिंग में हियर में आईएनजी जोड़ देंगे तो पार्टिसिपल हो जाएगा। इसका मतलब होता है करते या हुए। द हियरिंग द नॉइज मतलब शोर करते या शोर सुनते ही हुए ही द बॉय क्या हुआ, जग गया। शोर सुनते ही लड़का क्या हुआ, जग गया। यहाँ पर हुआ के प्रयोग करेगा, क्या सेंटेंस का निर्माण कर लेना है। इसको आप जो है पार्टिसिपल की तरह क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब संकेत कुछ दिया है, लिखा है जिस प्रकार जिरंड को वर्बल नाउन कहते हैं उसी प्रकार पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। मतलब जिस प्रकार उस जिरंड को क्या करते हैं हम जो है वो वर्बल नाउन कहते हैं, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, वर्बल एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे यहां पर एक हियरिंग का प्रयोग करके मैं आपको बताया था। जैसे हियरिंग का मतलब आपको समझना है क्या होगा, तो हियरिंग का मतलब हियरिंग का प्रयोग करके आप देख लिए। और जैसे हियरिंग का मतलब आपको लिखा है इसमें, हियरिंग का मतलब होता है आवाज सुनकर। हियरिंग का मतलब क्या होता है, आवाज सुनकर। वीपिंग मतलब आवाज रोकर, वीपिंग मतलब क्या होता है, रोता हुआ है, रोकर। कैरिंग मतलब होता है ले जाते हुए। ये सब क्या है, कैरी में आईएनजी लग रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की श्रेणी में क्या करेंगे, उसको हम जो है रख देंगे। इस तरह के सेंटेंस को क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत रखते हैं। अब नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट आपने समझा, अगला है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, लिखा है पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जिसमें कार्य के समाप्त होने की सूचना मिलती है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया जारी थी और पास्ट पार्टिसिपल में क्रिया के समाप्त होने की सूचना मिलती है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे आप, लिखा है ए born child trade the fire। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। मतलब जला हुआ बच्चा मतलब लड़का क्या हुआ है, पास्ट में जल चुका है। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। और ये जो है क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो है इसमें बॉन्ड क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल।
ये बर्न क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट में क्या होता है, बर्न होता है, उसी का पास्ट जब हो जाएगा क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। का लड़का क्या हुआ है, जल गया है, पहले का जला है, इसलिए क्या करता है, वो आग से जलता है, मतलब डरता है। डरता है मतलब क्या है, पहले की क्रिया है। बर्न को क्या हो जाएगी, पहली क्रिया है, इसलिए इसको किस में रख देंगे, पास्ट पार्टिसिपल की श्रेणी में क्या करेंगे, रख देंगे। ऐसे उंडेड आ जाए, ईडी लग जाए किसी भी सेंटेंस में, ब्रोकन हो जाए, बर्न्ट हो जाए, ये सब क्या है, ये जो है पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत क्या करते हैं पूरे। जैसे उसमें हियरिंग था, हियर में आईएनजी लगा रहे थे, और इसमें जो है बर्न्ट है क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो उसको किस में रख देंगे, पास्ट पार्टिसिपल में रख के सेंटेंस का क्या निर्माण करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये वर्ब की क्या है, थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो मतलब सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब यही है, और थर्ड फॉर्म भी क्या है, बिल्कुल यही है। जैसे उंड का उंडेड हो जाता है, तो ये तो है, और अतः उंडेड या बॉन्ड जो है करके क्या करें, सेंटेंस का निर्माण जो है हम कर लेते हैं। ये जो था आपने पास्ट पार्टिसिपल समझा। अब अगला है पास्ट पार्टिसिपल, आपने समझ लिया। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। थर्ड दिया है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट आप जानते हैं, परफेक्ट मतलब होता है काम पूर्ण हो जाना। परफेक्ट मतलब क्या होता है, काम को पूर्ण कर लेना, उसको किस में रखते हैं, परफेक्ट में। लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल से ज्ञात होता है कि एक कार्य समाप्त होने पर पश्चात दूसरा कार्य किया जाएगा। मतलब परफेक्ट में पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक कार्य समाप्त होने पर दूसरे कार्य की संभावना हो जाए, तो उसको किस में रख देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल की श्रेणी में क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल तो लिखेंगे having written the letter he slept। अब लिखा है पत्र लिखने के पश्चात वह सो गया। मतलब लिख रहा है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में ज्ञात होता है कि एक कार्य समाप्त होने के पश्चात दूसरा कार्य आरंभ किया जाएगा। पहला कार्य क्या है, पत्र लिखने के बाद, ये पहला कार्य है, और पहला कार्य मतलब पत्र लिखने के बाद कर रहा है, मतलब पत्र क्या लिखने का काम क्या होगा, समाप्त हो चुका है, तब ये दूसरा कार्य कर रहा है क्या, सोने का। मतलब पत्र लिखने के बाद दूसरा कार्य क्या कर रहा है, सोने का। मतलब पहला कार्य पत्र लिखना और दूसरा कार्य सोने का, तो इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, हैविंग का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। मतलब इसका क्या होने के बाद का प्रयोग करके सेंटेंस का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। हैविंग के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग क्या है, हैविंग है, और रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन होता है थर्ड फॉर्म तीनों का, राइट का। तो राइट का तीसरा रूप है क्या, उसको बोलते हैं रिटेन। इसके हिंदी अर्थ में बाद या पश्चात होती है, तो वही मैंने बता दिया। हैविंग का मतलब क्या होता है, बाद में। हैविंग रिटन द लेटर, पत्र लिखने के पश्चात या बाद में वो क्या हुआ, सो गया। ये जो था आपने परफेक्ट पार्टिसिपल समझा। अब अगला देखिए दिया है लिखा है प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बोल रहा है, एक ही में संबंध करके लिख रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। मैं बताया भी आपको कि प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, हम आईएनजी जोड़ देंगे। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल में कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेगा, सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेक है, इसको ब्रोकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये ब्रोकन, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये जो है पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मान लीजिए इसी को हैविंग, और इसी को हम जो है मान लीजिए ब्रोकन कर दें। हैविंग करके इसको ब्रोकन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल, ये करके क्या निर्माण जो है हम कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल से और अपूर्ण कार्य प्रकट होता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल से क्या होता है, कार्य जो है वो अपूर्ण प्रकट होता है। पास्ट पार्टिसिपल से कार्य जो है पूर्ण होने का ज्ञात होता है। पास्ट पार्टिसिपल से क्या होता है, कार्य जो है वो पूर्ण होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल से ज्ञात होता है कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया था। और परफेक्ट पार्टिसिपल से क्या होता है, कार्य जो है भूतकाल में किसी तरह से किसी समय समाप्त हो गया था, तो उसको क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल श्रेणी में क्या करेंगे, हम रख देंगे। अब अगला देखिए दिया है यूज ऑफ पार्टिसिपल। नेक्स्ट है यूज ऑफ पार्टिसिपल या यूजेज ऑफ पार्टिसिपल बोल सकते हैं आप। यूजेज ऑफ पार्टिसिपल कैसे करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे यूजेज ऑफ पार्टिसिपल का। लिखा है पार्टिसिपल का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे एट्रीब्यूटरी एक है, एट्रीब्यूटरी कैसे प्रयोग करेंगे, लिखा है ATTRIBUT
DIVERY। एट्रीब्यूटली एक सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लिखा है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल यहां पे लिखेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम यहां पर ये सेंटेंस है बाइट। ये निर्माण हो गया एक सेंटेंस का। लिखा है कि भौंकने वाले कुत्ते यदा कदा ही काटते हैं। अब यहाँ पर बार्किंग मतलब होता है बार्किंग डॉग्स का मतलब क्या? भौंकते हुए कुत्ते। अब भौंकते हुए कुत्ते ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब इसमें आईएनजी लग के क्या करें सेंटेंस का निर्माण जो है हम कर ले रहे हैं। इसमें जो है वाक्य में लिखा है कि बार्किंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बताया आपसे कि बार्किंग क्या हो जाएगा इसमें? बार्किंग क्या हो जाएगा इसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बार्किंग मतलब होता है भौंकना। तो इस तरह से सेंटेंस का, जैसे मान लीजिए पास्ट में लिखना है, इसी को बार्क्ड कर देंगे। पास्ट पार्टिसिपल करना है इसी को, इसी में BARKED कर देंगे। लेकिन ये अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है तो इसमें क्या करेंगे? बार्किंग कर देंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो हैविंग करके सेंटेंस का क्या करते हैं? निर्माण जो है हम कर लेते हैं। ये जो था एट्रीब्यूटरी आपने समझा। अब सेकंड इसी का पार्ट है, यूज के अंतर्गत ही सेकंड दिया है। एट्रीब्यूटरी आपने समझा। सेकंड क्या दिया है इसमें? सेकंड दिया है प्रिडिक्टिवली। प्रिडिक्टिवली का आप सेंटेंस कैसे निर्माण करते हैं? इसमें लिखा है प्रिडिक्टिवली के लिए कि इस प्रकार के प्रयोग में पार्टिसिपल प्रेडिकेट विधेय सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाया गया था, कारण होता है तथा संबंधित नाउन या प्रोनाउन के पश्चात आता है। जैसे मान लीजिए एक संबंधित नाउन या प्रोनाउन के पश्चात अगर आप सेंटेंस बनाना है, लिखेंगे He kept me waiting। He kept me waiting एक सेंटेंस बन गया। अब लिखा है उसने मुझे प्रतीक्षा में रखा। उसने मुझे प्रतीक्षा में रखा, और ये क्या है? प्रोनाउन है। लिखा भी इसमें कि क्या आता है? प्रोनाउन के पार्टिसिपल विधेय का अंग होता है तथा संबंधित नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। तो नाउन के बाद क्या किया? प्रोनाउन के बाद क्या हुआ? आया, केप्ट आ गया इसमें। और केप्ट का प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? सेंटेंस का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। और केप्ट के बाद जो है ये वेटिंग जो हो जाएगा, ये वेटिंग क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। वेटिंग इसमें क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल करके सेंटेंस का निर्माण क्या कर रहे हैं? कर ले रहे हैं। ये जो है प्रिडिक्टिवली हो गया। और ही जो है इसमें क्या हो जाएगा? ही जो है वो प्रोनाउन है। ही क्या है उसमें? प्रोनाउन। ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि केप्ट मी वेटिंग, वो ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे प्रतीक्षा में रखा, उसने मुझे प्रतीक्षा में रखा। और प्रिडिक्टिवली के अंतर्गत क्या करते हैं? सेंटेंस का निर्माण जो है वो कर लेते हैं। और नाउन या प्रोनाउन के पश्चात आया तो प्रोनाउन क्या है इसमें? यहाँ पर भी और पश्चात, मान लीजिए प्रोनाउन के पश्चात भी आया तो मी क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के पश्चात क्या कर रहा है? वेटिंग आ रहा है, मी। अब अगला देखिए दिया है एब्सोल्यूटली। अगला दिया है एब्सोल्युटली, ABSOLUTLY। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से। इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से। लिखा है इन वाक्यों में बीइंग और विलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मतलब इस वाक्यों में बीइंग और विलिंग क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। इनका संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं, अर्थात न तो ये क्रिया के सब्जेक्ट हैं, न ऑब्जेक्ट हैं, न कॉम्प्लीमेंट है। अर्थात इनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब न वो क्या है? न वर्ब है, न ऑब्जेक्ट है, वो क्या है? इसका प्रयोग कैसे होगा? स्वतंत्र तरीके से होगा। जैसे एग्जांपल एक लिख लीजिए। यहाँ पे लिखा है द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट आउट। लिखा है मौसम ठीक होने पर हम बाहर जाएंगे। मौसम ठीक होने पर हम बाहर जाएंगे। मौसम ठीक होने पर हम बाहर जाएंगे मतलब वेंट का प्रयोग करके क्या करना? सेंटेंस का निर्माण। बाहर गए, जाएंगे नहीं, गए कहेंगे। वेंट है ना, क्रिया की थर्ड सेकंड फॉर्म है तो या ही आता है, तो यहाँ क्या करेंगे? गए। मतलब मौसम ठीक होने के बाद हम बाहर गए। और वेंट का प्रयोग करके क्या करना है? और बीइंग कैसा प्रयोग हो रहा है? स्वतंत्र रूप से। लिखा भी इसमें आपने कि कैसे प्रयोग करेंगे इसका? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? निर्माण कर ले रहे हैं। और विलिंग मतलब वेदर बीइंग और ये क्या है? बीइंग इसमें क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बीइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जानते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो लगते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें बीइंग क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह करके सेंटेंस का क्या कर रहे हैं? निर्माण जो है कर ले रहे हैं। और स्वतंत्र रूप से प्रयोग करके क्या कर रहे हैं? बीइंग का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? स्वतंत्र रूप से।
ये एब्सोल्युटली हो गया। अब अगला देखिए, अगला क्या है इसी के अंतर्गत, अगला दिया है कंबाइनिंग सेंटेंस। कंबाइनिंग सेंटेंसेज, वाक्यों को मिलाकर कैसे वाक्य बनाया जाता है, ये भी इसमें भी आप समझें। लिखा है जैसे दो वाक्य हैं, पहला वाक्य ही टुक हिज गन, पहला वाक्य है ही टुक हिज गन और दूसरा वाक्य है ही फायर्ड। लेकिन जब इसको मिलाएगा तो कैसे बनाएंगे, एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लीजिए इसको मिला के बनाना, लिखेंगे टेकिंग हिज गन ही फायर्ड। ये सेंटेंस का निर्माण कर लिया। जब इसका हिंदी बनाएंगे, अपनी बंदूक उठाकर उसने क्या किया, फायर कर दिया। अपनी बंदूक उठाकर उसने गोली चला दी। गोली चला दी मतलब ये टेकिंग मतलब होता है उठाना, लेने के लिए प्रयोग कर रहा है। टेकिंग के लिए क्या कर रहा है, लेने का प्रयोग कर रहा है सेंटेंस का। और इस तरह से क्या कर रहा है, और दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, कंबाइन करेगा। मतलब टेकिंग हिज गन पहला हो जाएगा, ही फायर्ड दूसरा हो जाएगा, और दोनों को क्या कर रहा है, कंबाइन तरीके से, उसको एकजुट करके मिला के सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। इस तरह से क्या करते हैं हम, कंबाइनिंग सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और ये जो है टेकिंग है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। टेकिंग क्या हो जाएगा उसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आज आप लोग को पार्टिसिपल का तरीका समझाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लग जाएगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में जो है इस तरह से सेंटेंस का पास्ट पार्टिसिपल जो है केम करके फ्लाइंग हो जाएगा। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस आप जो है बना लेंगे। इस तरह से पार्टिसिपल आपने समझाया आज। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको अनसीन पैसेज के बारे में समझाया जाएगा। अनसीन पैसेज क्या होता है, कैसे अनसीन पैसेज बनाते हैं तो सही बनेगा, कैसे अनसीन पैसेज को खोजेंगे तो सही से प्रश्न हम खोज लेंगे उत्तर उसका। ये जो है आपको अगले पार्ट में अनसीन पैसेज के बारे में समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।